महानता कहानी को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। कर्पूर देश पर राजा माणिक्य वर्मा का राज्य था। राजा स्वयं तो विद्वान थे ही, विद्वानों का आदर भी करते थे और कवि कलाकारों को राजाश्रय प्रदान करने के लिए उत्सुक रहते थे। उनके दरबार में गंगाधर मिश्र नाम का एक कवि था। वह राजा का बाल मित्र था। उसने अनेक सुंदर काव्यों की रचना करके साहित्य प्रेमी राजा का विशेष स्नेह प्राप्त किया था। एक बार की बात है, राजा माणिक्य वर्मा ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ कवि का सम्मान करना चाहा। उन्होंने इस बात की घोषणा कराई कि सम्मानित व्यक्ति को भूदान और संपत्ति दान किया जाएगा तथा जन्म दिवस के एक सप्ताह पहले उसका नाम घोषित किया जाएगा। इस घोषणा के कुछ दिनों बाद दरबारी कवि गंगाधर मिश्र ने अपने घर एक शाम कुछ कवि मित्रों की गोष्ठी बुलाई। जलपान के उपरांत सब परस्पर वार्तालाप करने लगे। तभी पंडित सुधाकर दीक्षित ने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि हमारे महाराज ब्रंची नगर के स्वर्ण कुंतल नाम के कवि का सम्मान करने जा रहे हैं। नीलकंठ कवि ने पंडित सुधाकर दीक्षित की बात काटते हुए कहा, तुम्हारी बात विश्वास करने योग्य नहीं है। गंगाधर कवि महाराज के अत्यंत घनिष्ठ मित्र हैं। जब उन्हें यह समाचार नहीं मालूम तो तुम तक इसकी सूचना कैसे पहुंच सकती है। महाराज ने बरंची नगर में सुबंधु नाम के जिस संदेश वाहक को भेजा था, उसकी पत्नी सरला हमारे घर की सेविका सुभाषिणी की सखी है। उसी के द्वारा यह बात हमें मालूम हुई है। सुधाकर ने कहा। इन सब बातों को सुनकर गंगाधर मिश्र का मन मलिन हो गया। जब गोष्ठी समाप्त हो गई तो वह रुष्ट होकर राजा के पास पहुंचा और खिन्न भाव से बोला, महाराज, राजधानी में यह चर्चा है कि जन्म दिवस के अवसर पर आप जिस कवि का सम्मान करने वाले हैं उसका नाम आपने चुन लिया है। क्या मैं आपका निर्णय और सम्मानित कवि का नाम जान सकता हूँ। राजा माणिक्य वर्मा मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, गंगाधर सुनो, मैं यह सम्मान ब्रंची नगर के निवासी स्वर्ण कुंतल कवि को देना चाहता हूँ। गंगाधर बोला, महाराज, नगर के निवासियों का विश्वास था कि यह सत्कार और सम्मान मुझे प्राप्त होगा। गंगाधर की बात सुनकर राजा माणिक्य वर्मा जोर से हंस पड़े। बोले, गंगाधर, तुम मेरी दृष्टि में सदा के लिए एक महाकवि हो। मेरे इस निर्णय में कोई अंतर नहीं आ सकता। पर इस बीच मैंने स्वर्ण कुंतल कवि के कुछ काव्यों को पढ़ा। सचमुच ही वे श्रेष्ठ रचनाएं हैं। स्वर्ण कुंतल एक प्रतिभाशाली कवि हैं। उसने कभी राजाश्रय पाने की कामना नहीं की और ब्रंची नगर के एक कोने में अज्ञात सा रहकर अपने काव्य सृजन में लगा हुआ है। मुझे ऐसा लगा कि एक राजा होने के नाते उसका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। गंगाधर मिश्र कुछ कहने जा रहा था कि तभी मुख्य प्रहरी ने प्रवेश कर निवेदन किया, महाराज, ब्रंची नगर से स्वर्ण कुंतल नाम के एक कवि आए हैं। वे आपके दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। सुनकर गंगाधर मिश्र ने परिहास पूर्वक कहा, महाराज, देख रहे हैं ना, जमीन जागीरदारी मिलने की सूचना प्राप्त होते ही कवि कैसे भागे भागे राजधानी में आ पहुंचे हैं। राजा ने मुख्य प्रहरी को आदेश दिया कि कवि स्वर्ण कुंतल को उनके सामने प्रस्तुत किया जाए। स्वर्ण कुंतल के प्रवेश करते ही राजा ने पूछा, कविवर, आपने बड़ी जल्दी की कि सूचना मिलते ही आप इतनी लंबी यात्रा करके राजधानी में आ पहुँचे। अभी तो हमने सम्मानित व्यक्ति के नाम की नगर घोषणा भी नहीं की। सम्मान की अवधि अभी 15 दिन शेष है। यह समाचार हमारे दूत ने आपको दिया ही होगा। राजा माणिक्य वर्मा की बात सुनकर स्वर्ण कुंतल चकित हो उठा। वह विनम्र भाव से बोला, महाराज, मेरे आगमन से संभवतः कुछ गलतफहमी हो गई है। आप मुझे क्षमा करें। मैं तो केवल यह जानने के लिए आया था कि आप मेरा सम्मान किस लिए करना चाहते हैं। अब माणिक्य वर्मा के विस्मित होने की बारी थी। वे स्वर्ण कुंतल का प्रश्न सुनकर बोले, कवि कुंतल, ऐसे लोग तो आसानी से मिल जाते हैं जो यह जानने की इच्छा रखते हैं कि उनका सम्मान क्यों नहीं किया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या सोचूं। आप अपना प्रश्न स्पष्ट करें। स्वर्ण कुंतल ने नम्र शब्दों में कहा, महाराज, आपके दरबार में गंगाधर मिश्र जैसे सुप्रसिद्ध महाकवि उपस्थित हैं। मैं तो एक साधारण कवि हूँ और आपके लिए सर्वथा अपरिचित हूँ। आप उन्हें यह सम्मान न देकर मुझे सम्मानित करने जा रहे हैं। मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। अगर आप मेरा समाधान कर सके तो मैं आपका सम्मान स्वीकार करूँगा, अन्यथा नहीं। माणिक्य वर्मा सोचने लगे कि स्वर्ण कुंतल कवि की बात का क्या उत्तर दें। तभी कवि गंगाधर मिश्र स्वर्ण कुंतल से बोले, कविवर, आप महाकवि के रूप में जिस गंगाधर मिश्र का उल्लेख कर रहे हैं वह मैं ही हूँ। एक कवि के रूप में आपकी प्रतिभा से अभी मैं अपरिचित हूँ।
पर आपने हमारे महाराज के सामने जो विचार व्यक्त किए उनसे मैं यह समझ सका हूँ कि आप मुझसे कहीं अधिक महान व्यक्ति हैं। आप सचमुच ही सम्मान के योग्य हैं और इस विशेष सम्मान के अधिकारी हैं। राजा माणिक्य वर्मा अपने कवि मित्र गंगाधर मिश्र के विचार सुनकर परम आनंदित हुए। जन्म दिवस का अवसर आया। राजा ने समारोह में स्वर्ण कुंतल के साथ गंगाधर मिश्र का भी भव्य सत्कार किया। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट